नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज थोड़ा बुखार आ गया था मुझे। तो तभी थोड़ी सुस्त है, तो ऊपर छत पे नहीं जा पाया मैं। पानी वानी तो डाल दिया मैंने, लेकिन थोड़ा खड़ा रहने की कंडीशन नहीं थी, तो मैं नीचे आ गया। मैं थोड़ी आज बुखार जैसी हालत है। तो गर्मी है ज़्यादा, जो तो मैं मेरे को भी शायद लू टाइप कुछ फील हो रहा है, सर दर्द, बॉडी पेन हो रहा है, शायद लू की लगी होगी। टैबलेट ली है मैंने। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो दुनिया में किस वजह से आते हैं और क्या करके चले जाते हैं, उनको खुद को नहीं पता। वो दुनिया में क्या कमा रहे हैं और क्या कमाना चाहिए। भगवान ने इंसान बनाया है, तो इंसान के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए जिससे उसको आगे का जीवन है वो सफल हो जाए, वो निकल जाए। और जो भी जिंदगी में कठिनाई या परेशानी हो उसका कम एहसास हो। ये उसी तरह है जैसे भगवान को जो याद नहीं करते हैं वो परेशानी में घिरते जरूर हैं, जैसे जो भगवान को याद करते हैं वैसे ही। लेकिन जो भगवान को याद करते हैं, भगवान में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, वो उन परेशानी से जल्दी निकल भी जाते हैं। तो आज की एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। एक काफी टाइम समय की पुरानी बात है। एक राजा थे, बहुत पैसे थे उनके पास और बहुत समझदार थे और महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार की बात है, महादेव उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। जब वो दर्शन दिए तो बड़े खुश हुए वो, कि चलो मुझे भगवान ने दर्शन दिए। अब जैसे ही महादेव जाने लगे तो उन्होंने बताया कि भगवान महादेव, मैं चाहता हूँ मेरी सारी प्रजा को आप दर्शन दे। महादेव ने मना कर दिया, नहीं, तुमने भक्ति की है, तुमने श्रद्धा रखी है, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। लेकिन वो राजा अपनी जिद पे रहे कि नहीं महादेव, आपको प्रजा को भी दर्शन देना पड़ेगा, जैसे मैं हूँ वैसे मेरी प्रजा है, आपको दर्शन देने पड़ेंगे। बहुत सीधे और अच्छे राजा थे वो। भगवान उनके आगे मान गए उनकी बात को और बोला ठीक है, कल सुबह उस पहाड़ी पे मैं मिलूंगा आपको इतने बजे, आप अपनी प्रजा को लेके आ जाना। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, घर घर जाके बोल के गए कि सुबह भगवान के दर्शन करने हैं, तो जिसको भगवान दर्शन करने हैं, सब चलेंगे। पूरा गांव, पूरा जो अपना है राज्य, वो सब इकट्ठा होगा। सुबह पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जैसे ही वो पैदल रवाना हुए, जैसे देखा तो तांबे के खूब सारे सिक्के रोड पे, सड़कों पे बिखरे हुए नजर आए। तो जो 50% लोग साथ थे, 100% में से, वो उन तांबे के सिक्के लेने के लिए भागे। अब 50% बचे थे। जैसे ही थोड़े और आगे निकले तो उसके अंदर देखा उन्होंने कि चांदी के खूब सारे सिक्के पड़े हैं सड़कों पर, खेतों में। तो वो उनमें से 50% यानी 25% और चले गए भाग के उनको सिक्के लेने के लिए। तो राजा ने सोचा, यार अब जो मेरे पास 25% बचे हैं वो भगवान के दर्शन करेंगे। ये वो लोग हैं जो पंडित हैं या जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं। मेरी रानी है, मेरे सेनापति, ये सब अब ये मेरे साथ चलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। जैसे ही वो थोड़ा आगे निकले तो अचानक उन्होंने देखा कि सोने के खूब सारे सिक्के पड़े हैं। जो प्रजा बची थी, जो साथ थी, वो 25% वो भी वो सोने के सिक्के लेने के लिए भागी दौड़ी। अब बचे थे राजा और रानी। वो चलते रहे तो राजा ने सोचा ये मेरी अर्धन की नहीं है, तो ये है ना, जाके भगवान के दर्शन करेगी मेरे साथ, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो जैसे ही थोड़ा आगे निकले तो खूब सारे हीरो के, जवाहरात के खूब सारे गहने पड़े थे। तो रानी भी उनको लेने के लिए अपना को कंट्रोल नहीं कर पाई, वो उनको लेने के लिए भागी। अब बचे राजा। राजा आखिर में जाके उस पहाड़ी पर पहुंचे, महादेव को बोला कि नमन किया। तो महादेव ने बोला, कहाँ है आपकी प्रजा। तो उसने पूरी इस कहानी बताई। महादेव हंसने लगे। महादेव ने बोला, यही तो परेशानी है, जो इंसान है वो ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिनको ना तो वो साथ ले जा सकते हैं, ना उनका कुछ भोग कर सकते हैं। और जो सच्ची सेवा है भगवान की है, जीव जंतुओं की, अच्छे कर्म है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आगे की जिंदगी और उनको मोक्ष की प्राप्त होगी। तो मॉरल ऑफ स्टोरी यही है, हम जो लोग भाग रहे हैं अंधों की तरह, बिना अच्छे कर्म किए, बुरे कर्मों की तरह, बस वो आज में जीना चाहते हैं कि यार आज मैंने जो कर लिया वो मेरा है। धोखा देना, बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना, जो भी वो करते हैं लोगों को, और वो बस वो ये सोचते हैं धन कमाना, बस धन के अलावा उनको कुछ नहीं दिखता। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ऊपर सब हिसाब किताब होता है, उसका फल उसको इसी जन्म में मिलता है। प्लस माइनस जो भी होता है बरोबर करके ऊपर भगवान बुलाता है। तो हमेशा राजा की प्रजा बन के मत रहो, राजा की तरह सोच रखो, भगवान की तरफ तो जाओ, अच्छे कर्म करो, लोगों की सेवा करो, लोगों की मदद करो, जिससे जो आपके जीवन का रास्ता है वो आगे जाके क्लियर हो और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके अलावा जो जिंदगी में कठिनाइयां आए, तो आप में या तो इतनी सहन शक्ति आ जाए उन भगवान की शक्ति में, श्रद्धा में,
कि वो परेशानी आपको ज़्यादा बड़ी ना लगे और या परेशानी आए नहीं। भगवान की भक्ति का यही है। ठीक है जी। धन्यवाद। जय श्री राम।